सो हे गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ यार परफेक्ट टेंस। ठीक है, तुम्हारा परफेक्ट टेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, तीनों टेंसेस के परफेक्ट जो भी होते हैं वो सारे फंडे क्लियर करेंगे। जो भी आपके डाउट्स होते होंगे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के परफेक्ट टेंस को लेकर के, वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कंटिन्यूअस, फिर इसके भी पहले देखा हमने इंडेफिनिट, और ये चल रहा परफेक्ट। इसके बाद हम देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसे करके 4 कुल वीडियो में हम अपन क्या देख लेंगे, सारे टेंसेस क्लियर कर देंगे। इसके साथ 5वां वीडियो अपना आएगा जिसमें हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे और किस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं टेंस से, वो सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे उस पर्टिकुलर वीडियो में। इसी तरीके से जो बची ग्रामर है इंग्लिश की, सारी इंग्लिश ग्रामर अपन इस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं यार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हाँ, तो देखिए यार, सबसे पहली चीज ना, परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है। परफेक्ट से आप क्या मतलब निकालते हो। जैसे कंटिन्यूअस होता है, हम बात करें तो कंटिन्यूअस कंटिन्यू से बना, मतलब जारी काम। परफेक्ट का मतलब होता है, क्या हम ये कह सकते हैं कि परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है। क्या हम ये कह सकते हैं कि काम परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल कह सकते हैं भाई। तो ये जब काम कंप्लीट हो चुका है तो क्या हो चुका भाई, देखो मैं लिख के दिखाता हूं तुम्हें। कंप्लीट हो चुका है, क्या आ रहा है, ये चुका है। ठीक है, तब ये प्रेजेंट में चुका होगा, मतलब कंप्लीट होगा, पास्ट में भी कंप्लीट होगा और फ्यूचर में भी कंप्लीट होगा। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें चुका का सेंस आए, क्या है भाई, चुका का। कंटिन्यूअस में हमने क्या देखा था बाबू, देखा था हमने रहा का सेंस आएगा। क्या आएगा, रहा का सेंस। और यही हम परफेक्ट में देखेंगे, चुका का सेंस आएगा। वो कैसे, अपन आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम देखते हैं आगे। देखो क्या होगा ना, वर्क क्या होगा, वर्क हैज कंप्लीटेड बट इन प्रेजेंट। किसमें, प्रेजेंट में वर्क कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद वर्क हैज कंप्लीटेड बट इन पास्ट, मतलब काम कंप्लीट हो चुका था। क्या आएगा, हो चुका था। इसके बाद फ्यूचर में काम कंप्लीट हो चुकेगा, अभी हुआ नहीं भाई, हो चुकेगा। इसकी बात हो रही है। कैसे, आगे देखो। हिंदी में पहचानोगे कैसे, जब किसी तुम्हारे सेंटेंस में हिंदी के या फिर तुम कुछ बोल रहे हो, उसमें चुका है सेंस आए, लिया है सेंस आए या फिर या है आए, तब क्या पहचान जाओगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, इसके बाद है चुका था आ जाए पास्ट में, लिया था आ जाए, या था आ जाए। ठीक है, ये वैसे पास्ट में इंडेफिनिट में चला जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, ये चीज समझना। इसके बाद चुका होगा, लिया होगा, या होगा। ऐसे सेंस अगर आपके आ रहे हैं तो फ्यूचर परफेक्ट में चले जाएंगे। अब एक डाउट और भी बनता है हमेशा पढ़ते वक्त लर्नर्स के, कि ये जो या है और या था, ये कभी कभी हम क्या सोच लेते हैं, ये इंडेफिनिट की पहचान है। ठीक है, कभी कभी हम सोच लेते हैं किसके, इंडेफिनिट के, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको काम कंप्लीट होने का सेंस आना चाहिए। देखो कैसे, मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं तुम्हें। जैसे मैंने खाना खाया था, क्या, मैंने खाना खाया था, समझना बात को। ठीक है, और एक होता है मैंने खाना खा लिया था, ये होता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो ये हो जाएगा हमारा इंडेफिनिट का, ये हो जाएगा हमारा परफेक्ट का। ऐसे अपन समझेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले आप हिंदी से समझो। ठीक है, हिंदी समझ में आया कि कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस कौन सा है और फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस कौन सा है। आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं इंग्लिश से पहचान क्या है। इंग्लिश से पहचान है भाई, देखो अगर तुम्हें हैज, हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, क्या क्या बाबू, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, तब तुम समझ जाओ कि किसका सेंटेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट का। किसका, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए। ठीक है, देखो एक चीज याद रखना, जितने हेल्पिंग वर्ब है ना, परफेक्ट की पहचान होती है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म बहुत जरूरी है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, मतलब ये परफेक्ट का सेंटेंस नहीं है। समझ रहे बात को। इसलिए हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना जरूरी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म होना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ देखो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, यहाँ बी हुआ करता था कंटिन्यूअस में, तो अब हैव हो गया परफेक्ट में। इतना क्लियर हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर में विल सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो आगे बढ़े। हाँ भाई, अब देखो, अब कुछ पहचान देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब 2 है ना, तो अब
कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा यार। देखो जब 2 हेल्पिंग वर्ब पे 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो हमें उनको डिफरेंशिएट करना होता है कि इस पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब में कौन से सब्जेक्ट लगेंगे। तुम्हें मैंने बता दिया 3 टाइप की चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हालांकि मैं हर टेंस में बताता हूँ, इंडेफिनिट में बताया, कंटिन्यूस में भी, इसमें बता देता हूँ अगर जिसको भूल गया होगा। सब्जेक्ट 2 होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, वर्ब होती हैं 2, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, इतना क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये जो हैज होता है ना, हैज, ये सिंगुलर सब्जेक्ट में लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से माने गए हैं इस पर्टिकुलर सब टेंस में? ही, सी, इट या किसी का नेम आ गया है। ठीक है, और इसी के बाद जो बचा हैव किसके साथ लगेगा? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब वी, यू, दे, और इसी के साथ साथ आई को भी प्लूरल में भी ऐड कर लिया गया है। इस परफेक्ट की बात कर रहा हूं, परफेक्ट में। ठीक है, और कंटिन्यूस तुम्हें पता है कि अलग से एम आ जाता है आई के लिए। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में देखें तो एक हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एक कॉमन सेंस लगाओ, अगर एक हेल्पिंग वर्ब है तो वहां डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं। ठीक है, पार्टीशन कहीं होगा ही नहीं। एक है तो सब में लगेगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों में। ठीक है, इसके बाद फ्यूचर का तुम्हें पता है, वहां विल सेल से मतलब होता है, तो विल सेल हैव में आई हैव आई वी के साथ लगेगा, और विल हैव किसके साथ लगेगा? ऑल रेस्ट सब्जेक्ट, जो भी बचे सब्जेक्ट है उनके सबके साथ क्या लगेगा? विल हैव। आगे देखिए यार, देखो अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस ट्रांसलेशन। बहुत आसान है, बस स्ट्रक्चर को समझना। देखो किसी भी टेंस को समझने के लिए जरूरी है स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस हेल्पिंग वर्ब इंपॉर्टेंट है, और वर्ब की फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? चलो, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस देखो, स्ट्रक्चर क्या भाई? देखो सबके स्ट्रक्चर सेम होते हैं, चाहे इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबकी। बस क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म। बस क्या होता है बाबू? हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म। अगर इतना तुम्हें याद है तो दुनिया का कितना भी टेंस होगा, कितना बड़ा भी होगा, तुमसे बन जाएगा कोई भी सेंटेंस। चलो आगे देखें। सब्जेक्ट है भाई, हेल्पिंग वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सेम फंडा इसमें, सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर? सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं इसे ट्रांसलेट कैसे करना है। मैंने तुम्हें बताया था इतना आसान टेंस है कि मैं तुम्हें केवल स्ट्रक्चर के माध्यम से, फॉर्मूले के माध्यम से पूरा तुम्हें टेंस बताऊंगा। जैसे फॉर्मूले के माध्यम से पूरा तुम सवाल, मैथ्स का सवाल लगा लेते हो, वैसे सेम फंडा है। अगर ये तुम फॉर्मूला याद कर लो तो पूरा का पूरा तुमसे टेंस बन जाना है। चलो देखो आगे। वह सिंदूर लगा चुकी है। ठीक है, वह सिंदूर लगा चुकी है। वह भाई किसी लड़की का नाम है, मतलब फीमेल है, सॉरी फीमेल सब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे? सी कर सकते हैं हम, सी। इसके बाद क्या करेंगे भाई? सिंगुलर के साथ तुम क्या देखोगे? सी के साथ क्या लगा है यहाँ? हैज, तो हमने लगा दिया हैज। इसके बाद सिंदूर लगाना के ये इसके बाद सिंदूर लगाने की इंग्लिश होती है पुट ऑन वर्मिलन। ठीक है, पुट ऑन होता है कुल मिलाकर के पुट ऑन, तो पुट की थर्ड फॉर्म होती है पुट ही होती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। सी हैज पुट ऑन वर्मिलन, तो कंप्लीट हो गया। ये हमने सब्जेक्ट लगाया, ये देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाया, वर्ब लगाई पुट ऑन, और ऑब्जेक्ट लगाया वर्मिलन, कंप्लीट हो गया सेंटेंस। इसके बाद आगे बढ़े। वह कल पहले ही सिंदूर लगा चुकी थी, तो यहाँ सी लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैड लगी, फिर इसके बाद पहले ही। देखो जो पहले ही होता है ना, पहले ही का सेंस आ जाए तो ऑलरेडी हम हेल्पिंग वर्ब के बात लगा देते हैं, या फिर पहले भी लगा देती है। जैसे सी ऑलरेडी हैड पुट ऑन वर्मिलियन यस्टरडे, या फिर सी हैड ऑलरेडी पुट ऑन वर्मिलियन यस्टरडे। ठीक है, तो ऑलरेडी कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, और ये लगाया इतना। इसके बाद पुट ऑन वर्ब लगाई, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, वर्मिलियन ऑब्जेक्ट है, टाइम हमेशा यस्टरडे लास्ट में आएगा। पास्ट की बात हो रही तो लास्ट में ही आएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भाई। इसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की विल शैल। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड फ्यूचर परफेक्ट का, देखते हैं फॉर्मेटिव। वह सिंदूर लगा चुकी होगी, तो सब्जेक्ट है सी, इसके बाद सी के साथ लगाएंगे विल, इसके साथ लगाएंगे हैव, सी विल हैव। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट ऑन वर्मिलन। कितना आसान है, बहुत आसान है यार। इसके बाद अगला सेंटेंस देखो, मम्मी सोने चली गई हैं, मम्मी सोने चली गई हैं। देखो मम्मी सिंगुलर लगाया, मम्मी के साथ लगाएंगे हैज, रिटायर्ड, रिटायर मतलब होता है जाना, रिटायर टू बेड मतलब सोने जाना, तो रिटायर में रिटायर्ड कर दिया, थर्ड फॉर्म लग गई, रिटायर्ड टू बेड, मम्मी हैज रिटायर्ड टू बेड। इसके बाद पास्ट में मम्मी पहले ही सोने चली गई थी, तो मम्मी कर दिया, फिर इसके बाद ऑलरेडी हैड लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटायर्ड टू बेड। कितना आसान है यार, है ना, बहुत आसान। वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब बस याद रखना। इसके बाद मम्मी सोने चली गई होंगी, तो मम्मी लगाया, इसके बाद मम्मी के साथ लगेगा विल हैव, फिर इसके बाद रिटायर टू बेड। है आसान, बहुत आसान। चलो आगे बढ़े। हाँ भाई, निगेटिव देख लेते हैं यार। ठीक है, निगेटिव का स्ट्रक्चर देख लो क्या फंडा है। सब्जेक्ट लगाओगे हैव, हेल्पिंग वर्ब मतलब हैज हैव,
नॉट वर्क विथ हेड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, इसमें हैड है, इसमें नॉट वर्क विथ हेड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे भाई, विल सेल नॉट हैव वर्क विथ हेड फॉर्म ऑब्जेक्ट। चलो आगे बढ़ो। हाँ, इसके बाद देखो, मैं व्यायाम नहीं किया हूँ, मैंने व्यायाम नहीं किया है, ठीक है, तो कैसे हुआ, आई लगाएंगे, आई के साथ तुम्हें पता हैव लगाते हैं। अगर तुम एक बार फिर से स्ट्रक्चर देखोगे, मतलब फॉर्मूला देखोगे, जो पिछला वाला पेज देखोगे, तो इसमें पता चल जाएगा। आई हैव, इसके बाद लगाएंगे नॉट, वर्क की थर्ड फॉर्म लगाएंगे डू डिड डन। व्यायाम करना डू द योगा होता है, तो डू की थर्ड फॉर्म हो गई डन, डन द योगा, है आसान। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, आई हैव नॉट डन द योगा। इसके बाद मेरे आने से पहले वह नहीं गया था। अब देखो यहाँ थोड़ी सी एक नया रूल, एक नया स्ट्रक्चर या एक नया कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, तो जो तुम ध्यान से सुनना यार, ठीक है। एक सेंटेंस बनता है कि वह चला गया था, ठीक है, और एक सेंटेंस बनता है कि मेरे आने से पहले वह चला गया था, ठीक है। तो इसको सॉरी नहीं चला गया था कर सकते हो, ठीक है। मेरे आने से पहले नहीं चला गया था, तो समझना बात को। यहाँ क्या होता है, दो चीजें होती है, मेरे आने से पहले मतलब मेरे आने का भी काम हुआ है और उसके जाने का भी काम हुआ, दो वर्ब हुई हैं, ठीक है, दो सेंटेंसेस हुए हैं। तो यहाँ जो प्रीवियस वर्क क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ भाई, आने से पहले चला गया था, जाने का काम पहले हुआ डन, तो क्या हो जाएगा, ये प्रीवियस एक्शन कहलाएगा, प्रीवियस एक्शन, और ये कहलाता है सबसीक्वेंट एक्शन, ठीक है, सबसीक्वेंट एक्शन मतलब पहले इसे रखेंगे। देखो ये कहीं भी होगा, जो काम पहले होगा, जो काम पहले होगा उसको हम लगाएंगे पहले, उसको लिखेंगे और उसी के साथ हम लगाएंगे परफेक्ट, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब, और जो सेकंड एक्शन है मेरा आने का काम वो बाद में होगा। कैसे, एग्जांपल के माध्यम से समझते। देखो जैसे लिखा मेरे आने से पहले वह नहीं गया था, ठीक है, तो जाने का काम पहले होगा भाई, क्योंकि मैं तो बाद में आऊंगा ना, पहले उसका काम हुआ जाने का काम, तो ही हैड नॉट लेफ्ट, यही स्ट्रक्चर लगेगा, ही हैड नॉट लेफ्ट बिफोर आई केम, वह नहीं गया था, ये वाला सेंटेंस पहले आएगा। ही हैड नॉट लेफ्ट, ही लगाया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लगाई, नॉट लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना, जाना का गो वेंट गॉन कर सकते हो, लीव लेफ्ट लेफ्ट भी कर सकते हो, ठीक है, कोई इसमें इशू ज्यादा नहीं है। इसके बाद मेरे आने से पहले, बिफोर आई केम, ठीक है, मेरे आने से पहले, तो ये बाद में काम हुआ ना, उसके जाने का काम पहले हो गया, तो ये जो काम पहले होगा, मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो काम पहले होगा उसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और उसको पहले करेंगे, और मतलब हेल्पिंग वर्ब उसमें लगाएंगे और जो बचा का सेंटेंस है बाद में करेंगे। इसके बाद आगे देखिए, अगर इसमें समझ में नहीं आया ना तो नेक्स्ट सेंटेंसेस और आएंगे तो उसमें समझ लेना, डोंट वरी, ठीक है। हम उनसे नहीं मिल चुके होंगे तो वी लगाएंगे सैल। अब इसमें एक इशू है कि ये जो नॉट होगा हैव से पहले आएगा, कंटिन्यूस में क्या होता था, बी से पहले आता था, और यहाँ नॉट से, हैव से पहले नॉट आएगा। वी सेल नॉट हैव मेट हिम, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ गलती कर देते हैं कि वी सेल हैव नॉट कर देते हैं, जो कि गलत है बिल्कुल भी, ठीक है, समझना बात को। चलो देख लेते हैं अगला सेंटेंस हमारे पास, वे अपना समय बर्बाद नहीं कर चुके हैं। वे की इंग्लिश लगाएंगे दे, और दे के साथ हम लगाते हैं हैव, दे हैव, फिर लगाएंगे नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म किल की थर्ड फॉर्म किल्ड, किसका, अपना काम, देयर टाइम। जब मैं पहुंचा वे खीर नहीं बना चुके थे, तो जब मैं पहुंचा, मेन काम क्या हुआ, खीर बनाने का काम, ठीक है, मैंने वही चीज बताई ना, यहाँ मेन जो काम पहले हो चुका है, ठीक है, तो मेन काम खीर बनाने का भाई, तो दे हैड नॉट कुक्ड खीर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद जो बचा व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड, ठीक है। और एक चीज और समझना, जो पास्ट परफेक्ट में जो सेंटेंस होता है, पास्ट परफेक्ट में उसके जो दो सेंटेंस होते हैं, एक सेंटेंस बनता है पास्ट के परफेक्ट का, एक सेंटेंस बनता है इंडेफिनिट का। ये चीज तुम माइंड में बिठा लेना अपने हमेशा, ठीक है। पास्ट के परफेक्ट का एक बनता है जो प्रीवियस वर्क होगा पहले वाला, और जो बचा है इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। आगे देखे, वे परीक्षा देने नहीं गए होंगे, तो वे की इंग्लिश लगाएंगे दे, इसके बाद विल नॉट, वही बीच में आ गया, नॉट हैव गोन टू टेक एग्जाम्स। परीक्षा देना तुम्हें बता चुका हूं मैं कि परीक्षा देना को टेक एग्जाम्स होता है, गिव एग्जाम्स नहीं होता, ठीक है। अब देखो यार इंटरोगेटिव का सबसे पहले तुम स्ट्रक्चर देख लो। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसमें हैज हैव सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसी तरह इसमें भी हैड, इसमें विल सेल हैव है, ठीक है। तो इतना समझ लेना कि स्ट्रक्चर सेम होता है, विल सेल प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैं 4 हटाना भूल गया, ये 3 होगा। ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना है, क्वेश्चन मार्क यहाँ नॉट लगाना मत भूलना। ये मैं राउंड इसलिए कर देता हूँ सर्किल, मैं इसका जो है तो इसको
क्या होगा कि इसका भी काम आने वाला है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ देखा, क्या आपने धूम्रपान छोड़ दिया है, ठीक है, क्या आपने धूम्रपान छोड़ दिया है, दिखाओ जल्दी। तो क्या हो जाएगा, आपने की इंग्लिश होती है यू, तो हैव हेल्पिंग में लगा हमने यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेफ्ट स्मोकिंग, हैव यू लेफ्ट स्मोकिंग, छोड़ना लीव होती है, लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, ठीक है, समझ में आया। क्या उन्होंने मेरे आने से पहले खा लिया था, हैड सी ईटन बिफोर आई केम, सॉरी, ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट मैंने बताया ना, पास्ट परफेक्ट में ऐसा ही सेंटेंस बनेगा। देखो खाना खाने का काम पहले हुआ है तो हैड सी ईटन, ठीक है, चाहे इंट्रोगेटिव चाहे निगेटिव हो यार, ठीक है, मेन स्ट्रक्चर यही लगेगा। क्या उन्होंने मेरे आने से पहले खा लिया था, मतलब ये सेंटेंस पहले आएगा, उन्होंने खाना खा लिया था, ठीक है। तो हैड सी ईटन बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले, ठीक है। इसके बाद देखो, क्या वह बात कर चुकी होगी, विल सी हैव टॉक्ड, देखो विल सब्जेक्ट, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट करेंगे, बन जाएगा, सब बन जाएगा भाई, तुम बहुत वैसे भी तुम बहुत होशियार हो। आगे देखो, क्या आप अपना वर्क कर चुके हो, क्या आप अपना वर्क कर चुके हो, देखो आगे सब्जेक्ट इसमें आएगा यू के साथ हम लगाएंगे हैव यू कंप्लीटेड, वर्क की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। पास्ट का परफेक्ट देख लो, क्या आप मेरे आने से पहले चले गए थे, तो चले गए थे का काम पहले हुआ है, तो हैड यू गोन, पास्ट की बात हो रही थी, हेल्पिंग में हैड लगाएंगे, हैड यू गोन बिफोर आई केम, मेरे जाने से पहले, ठीक है। आगे देखो, क्या वे अपना काम कर चुके होंगे, यहां सेल मैंने लगा दिया, सॉरी, विल होगा, ठीक है, विल दे हैव डन देयर वर्क, विल लगाया, सब्जेक्ट लगाया, हैव लगाया, वर्क की थर्ड फॉर्म लगाई, ऑब्जेक्ट लगाया। इसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, अब देखो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का एक स्ट्रक्चर होता है, एक चीज होती है, मैंने तुम्हें बताया था कि निगेटिव में नॉट लगाते हैं और यहां हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो दोनों को हम मर्ज कर देंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, दोनों चीजों को मर्ज करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसमें पास्ट में क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, हैड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसमें हो जाएगा विल सेल सब्जेक्ट नॉट है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो सेंटेंस देख लो, क्या वह नहीं नहा चुका है, क्या वह नहीं नहा चुका, देखो यहाँ क्या भी आ रहा, क्वेश्चन मार्क भी आ रहा, मतलब इंट्रोगेटिव भी है, और नॉट मतलब नहीं, मतलब नॉट भी है, मतलब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। समझना बात को, सेंटेंस को समझना। स्ट्रक्चर क्या बोला भाई, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाओ, तो वह एक लड़का सिंगलर है, तो उसके पहले हम लगाएंगे हैज ही, इसके बाद लगाएंगे नॉट, ये बोला भाई, सब्जेक्ट लगाया, नॉट लगाने के लिए बोला, तो नॉट लगाया मैंने, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोला है, ऑब्जेक्ट बोला है, तो हैज ही नॉट टेकन बाथ, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। इसके बाद हम देखेंगे, क्या वह मेरे जाने के बाद नहीं चले गए थे, क्या वह मेरे जाने के बाद नहीं चले गए थे, समझना वही फंडा है, प्रीवियस एक्शन सब्सिक्वेंट एक्शन, ठीक है। तो हमने क्या किया, दे हमारा सब्जेक्ट है, इसके पहले हमने हैड हेल्पिंग वर्ब लगाई, हैड दे नॉट गोन आफ्टर आई वेंट, हैड दे नॉट हमने लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन लगाई, आफ्टर आई वेंट, ठीक है, मेरे जाने के बाद, ठीक है। इसके बाद क्या वह अभी नहीं नहाया होगा, क्या वह अभी नहीं नहाया, हमने ही करा, इसके बाद पहले हमने हेल्पिंग में लगाई, विल ही नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी टेक लगा दिया हमने, टेकन होगा, अरे यार ये टाइपिंग एरर हो जाती है कभी कभी, विल ही नॉट हैव टेकन बाथ येट, क्योंकि परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई डाउट नहीं है, जो डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। चलो ये तो क्लियर हुआ। आगे नेक्स्ट पेज देखते हैं अपन, जिसमें एक्सरसाइज देंगे और एक्सरसाइज तुम सॉल्व करके आओगे। एक्सरसाइज ऑन परफेक्ट सेंटेंसेज, इसमें क्या करना तुम्हें, ये जो इंग्लिश में सेंटेंसेज लिखे बाबू, ये इतने, इनको तुमको क्या करना है, करेक्ट करना, क्या करना है, ये इनकरेक्ट रूप से लिखे, इन्हें करेक्ट करना है, ठीक है। और इनको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, ठीक है, इनको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। अब एक चीज और तुम्हें मैं बता दूं, ये तो हो रहे हैं इंडेफिनिट का हुआ, कंटिन्यूस का हुआ, परफेक्ट हुआ, अब नेक्स्ट वीडियो आएगा परफेक्ट कंटिन्यूस का। इसके बाद मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, जो कि मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, शुरू में बताया था कि जिसमें केवल और केवल एक्सरसाइज होगी, और वो किस तरीके के सेंटेंसेस आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उस तरीके केवल एक्सरसाइज होगी, और टेंस से रिलेटेड कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो केवल एक्सरसाइज होगी। और उस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर अटेंड करना। ये पूरी प्लेलिस्ट बनी है जिसमें सारे टेंस कवर करवा दूंगा, ठीक है, जिसमें इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, साथ ही साथ एक्सरसाइज भी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आने वाली पूरी इंग्लिश ग्रामर भी क्लियर कर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए क्लियर यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ। अंटिल देन बाय बाय, सी या।